क्यों जाते हो इधर उधर दुआ कराने, फला से दुआ कराऊं, फला से। तुम्हारी माँ है तुम्हारे पास, बैठ जाओ उसके कदमों में। वालिद है आपके पास, कराओ ना दुआ उससे। अच्छा, एक ये है कि मैं कहूं कि माँ दुआ कर दे, कहूं कि वालिद दुआ कर दे, ये अलग है। अरे खिदमत ऐसी करो कि बगैर कहे माँ दुआ दे दे। अल्लाह मेरे बेटे को उरूज दे, अल्लाह मेरे बेटे को खुश रख। जब ये दिल से निकलेगी ना, आपको अंदाजा ही नहीं आपको क्या कुछ मिल जाता है। और सच्ची बात तो यह है कि आज तक जो मिला है ना, अभी भी आपके पास जो कुछ है और जो मेरे पास है, ये उन्हीं की दुआएं हैं। अरे मेरी औकात क्या है? अगर आज दुनिया जानती है, अगर आज हमारी कोई इज्जत है, जो हमारे पास दौलत है, ये उसी माँ की दुआ है जो अकेले में बैठकर अल्लाह से मांगती थी। यार एक बात बताओ, हमारे माँ बाप की दुआ में कौन सी दुआ थी जिसमें हम शामिल नहीं होंगे? कभी सोचा आपने? कभी हो सकता है कि माँ ने हाथ उठाए हो और हमारे लिए ना मांगा हो? माँ अपने लिए नहीं मांगती होगी, हर बार हमारे माँ बाप ने हमारे लिए मांगा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ हमारी दुआ में कितनी बार माँ बाप है? क्या ये हक नहीं उनका कि मेरी हर दुआ में मेरे माँ बाप हो? भूल गए। हाँ, लोग भूल गए अपने माँ बाप को, अपने लिए मांगते, अपने माँ बाप के लिए नहीं मांगते। हालांकि कुरान कह रहा है, कुरान सिखाता है, वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मांगो मुझसे कैसे? ऐ अल्लाह माँ बाप को ऐसा रहम कर जैसा उन्होंने बचपन में रहम किया था। अल्लाह खुद सिखा रहा है कुरान में। मगर हमारे पास टाइम नहीं माँ बाप के लिए दुआ करने का। अरे अब अगर वो चले गए दुनिया से तो क्या चाहिए, और उनको कुछ पैसे तो नहीं भिजवा सकते ना। ये दुआएं हैं जो आप उन्हें भिजवाओगे, ये सदके हैं, ये नेकियां हैं, ये नमाजें हैं। इस तरह के कोई ना कोई एहतमाम करते रहा करें। जिनके माँ बाप चले गए उनको मशवरा बिलखुसूस दे रहा हूं, जिंदगी में भी माँ बाप, बल्कि हदीसों में ये मजमून मिलता है, जो बच्चा, जो औलाद अपनी दुआओं में माँ बाप को याद नहीं रखता, उसका रिस्क काट दिया जाता है। अगर लंबी उम्र चाहिए और रिस्क में बरकत चाहिए तो फरमाया दुआओं में वालिदैन के लिए दुआ करें। यार कैसी हस्तियां है, दुआ उनके लिए करूं, रिस्क मेरा बढ़ जाता है, उम्र मेरी लंबी हो जाती है, मगर फिर भी दुआ नहीं करते। तो बिलखुसूस जिनके माँ बाप चले गए, मैं उनको मशवरा दूंगा, उनको तोहफे भिजवाएं। देखे ना, कभी कभी माँ बाप मिलते होंगे तो आप उनको कोई खाना खिलाते होंगे, जिंदगी में उनको कोई सूट पीस तोहफे में देते होंगे, कोई इत्र देते होंगे, ईद के दिनों में अम्मी अब्बू को कोई तोहफा देते हैं ना। अब नहीं है वो, तो अब कब्र में भिजवाओ ना। है कभी 2 रकअत पढ़ी, या अल्लाह ये माँ के इसाले सवाब के लिए, या अल्लाह ये मेरे वालिद के इसाले सवाब, आज अब्बू या अल्लाह मैंने 100 दुरूद पाक पढ़े मेरे वालिद को तोहफा, या अल्लाह सूरह यासीन पढ़ी मेरे अब्बू को तोहफा। मस्जिद के सामने डब्बा आया, जेब में पैसे निकाले, या अल्लाह अम्मी अब्बू के इसाले सवाब के लिए, ये जो पैसे आपने डाले उनका सवाब उनको कब्र में पहुंचेगा। और सोचो उनको कितनी खुशी होगी कि मेरी औलाद भूली नहीं है। हर थोड़े दिनों बाद फरिश्ता उन्हें खबर देगा, तुम्हारे बेटे ने इसाले सवाब किया है, तुम्हारी बेटी ने सदका किया है, तुम्हारी औलाद ने सूरह यासीन पढ़ी है। अरे याद तो रखो उन्हें। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो मरने के बाद अपने माँ बाप को याद रखता है ना, उसके मरने के बाद उसकी औलाद भी उसे याद रखेगी। जो आज अपने माँ बाप को, मरहूम माँ बाप को भूल गया ना, वो ये उम्मीद ना रखे कि बाद में औलाद उसे याद रखेगी। एक बार इसी तरह एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, आकर कहता, हुजूर मेरे बड़े गुनाह हैं, बड़ी खताएं हैं, मैं बड़ा गुनाहगार। या रसूल अल्लाह, क्या मेरी माफी हो सकती है, तौबा कबूल हो सकती है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरी माँ जिंदा है। कहा हुजूर माँ जिंदा नहीं है। फरमाया तेरी खाला है? कहा जी हुजूर खाला है। फरमाया जा खाला की खिदमत कर, अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर देगा। यानी माँ का मर्तबा तो अपनी जगह, माँ बाप के रिश्तेदार भी बरकत वाले हो जाते हैं क्योंकि उनका रिश्ता माँ से है ना। अब यहां अगर बात सीखने को क्या मिल रही है कि गुनाह की माफी चाहिए, अल्लाह की रिजा चाहिए, जन्नत का रास्ता चाहिए, तो ये माँ बाप के कदमों से मिलता है, ये माँ बाप की दुआओं से मिलता है, ये माँ बाप की रिजा से मिलता है। हम बच्चों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं माल की, डिग्रियां दिला दो, दुनिया दिखा दो, कारोबार सिखा दो। मैं नहीं कहता ये नहीं करना चाहिए, जायज तरीके से करे, नो प्रॉब्लम, मगर बेस्ट इन्वेस्टमेंट यह है कि उसको अच्छा मुसलमान बना दो, अच्छा इंसान बना दो, अल्लाह का फरमाबरदार बना दो। ये इन्वेस्टमेंट है। आप देखें ना, बहुत सारे लोग जिंदगी भर एक ही चीज सोच रहे हैं, यार बच्चे के लिए माल छोड़ना है, औलाद के लिए पैसे छोड़ने, जायदाद छोड़ के जाना चाहिए। बंदा कभी कहना यार आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? यार बच्चों के लिए तो कर रहा हूं, अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना है। अरे अल्लाह के बंदो, पहले ये चेक करो हलाल छोड़ के जाना है या हराम छोड़ के जाना है। अच्छा करोड़ों रुपए छोड़े,
बच्चों को नेकी नहीं सिखाई, सखावत ना सिखाई, तवक्कुल ना सिखाया, माँ बाप का अदब ना सिखाया, अल्लाह रसूल की मोहब्बत ना सिखाई। आपके मरने के बाद वो करोड़ों रुपए शराब में, जुए में, हमने देखा अरबोंपति बाप का इंतकाल हुआ, इतने सारे पैसे छोड़कर वालिद गया, मगर दीन ना सिखाया। वो पैसे जुए में, शराब में, बेकार बातों में लुटाए, बच्चा फिर बैंकरप्ट हुआ, घर भी बिक गया, मकरूज हो गया। और हमने ऐसे भी देखे कि माँ बाप ज्यादा पैसे छोड़ के नहीं गए, मगर तरबियत अच्छी करके गए, अल्लाह को राजी करने का जहन देकर गए। बल्कि चले यार जितने बैठे हैं ना उसी को देख लें। अब अपनी मिसाल ले लें, मैं अपनी मिसाल लेता हूं। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जितने पैसे छोड़े, क्या अल्लाह ने उसमें बरकत नहीं डाल दी? कई ऐसे जो उससे आगे बढ़ गए। कैसे आगे बढ़ गए? माँ बाप की दुआएं थी और आपने कुछ अच्छे काम किए, माँ बाप ने सिखाया था। समझ रहे ना बात को? थोड़े पैसे अल्लाह ने आपके भी बढ़ा दिए। ऐसे बहुत सारे हैं कि माँ बाप के विरसे में इतने पैसे नहीं मिले, मगर माँ बाप ने नेकी सिखाई, सखावत सिखाया, अल्लाह की राह में खर्च करना सिखाया। अल्लाह ने उस थोड़े माल में, क्योंकि वो अच्छा पैसा था, अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी। दिस इज द मैसेज ऑफ सूरह बकरा। लेगेसी में क्या छोड़ना है आपने? अपने बच्चों को नेक बनाना है। मैं अपने बयान में एक बात कहा करता हूं, अपने बच्चों को कुछ ना कर सको ना तो कम से कम 5 वक्त का नमाजी जरूर बना दे। हाँ, इसकी बरकत पता है क्या मिलेगी? हाँ, इसकी बरकत सुनिए। अगर आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी 5 वक्त की नमाजी है ना, तो जब आप देखिए, माँ बाप को मरने के बाद क्या चाहिए? नेक आमाल जिंदगी के बाद मुनकते हो जाते हैं, आमाल नामा डिसकंटिन्यू। हदीस में आता है जब बंदा इंतकाल कर जाता है उसका आमाल नामा बंद हो जाता है, सिवाय 3 चीजों के। फरमाया इल्म जो बाकी रहता है, सदका जारिया, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआए मगफिरत करे। अब मेरी औलाद मेरे लिए दुआ करेगी कि नहीं मुझे पता नहीं, अब इतनी बिजी हो गई है न्यू जनरेशन। लेकिन अगर मैं नमाज ही बना गया उसको, हर नमाज में अत्तहियात में जब वो बैठेगा, मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, स्टेटस देखें, वुजू में होगा, किबला रू होगा, नमाज में होगा, और अल्लाह से कहेगा रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। फजर पढ़ेगा तो मुझे तोहफा मिलेगा, ज़ोहर पढ़ेगा तो मुझे तोहफा मिलेगा, बल्कि हर वो रकात जिसपे कायदा आखिरा करेगा, मेरी औलाद मुझे दुआ दे रही है। और औलाद की दुआ कभी कभी कैसे मकबूल होती है? हजरत ईसा अला नबीना वालेहिस्सलाम एक बार किसी कब्र के पास से गुजरे, देखा कब्र पर अजाब हो रहा है। अल्लाह के नबी थे ना, अल्लाह ने ऐसी निगाहें दी थी, कब्र के अंदर के अहवाल जान लिए। थोड़े अरसे के बाद आए, देखा कब्र में अनवार व तजल्लियात की बारिश है। ए अल्लाह, ये मामला कैसे? ये बंदा ऐसे नूरानी कब्र में कैसे हो गया? कुछ दिनों पहले तो अजाब हो रहा था। इरशाद हुआ, ए ईसा, जब ये मरा था ना, बड़ा गुनहगार था, है? उस पर इसीलिए अजाब हो रहा था, मगर अपनी बीवी को प्रेग्नेंट छोड़कर, हामिला छोड़कर मरा था। अब कुछ अरसे बाद उसकी बीवी के यहां औलाद हुई, बेटा हुआ। ऐ ईसा, वो बेटा 5 साल का हो गया। जब 5 साल का हुआ तो मदरसे में गया, कारी साहब ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ ईसा, मुझे शर्म आई कि जिस बाप का बेटा जमीन के ऊपर रहमान और रहीम कह के मुझे पुकार रहा है, उसके वालिद को जमीन के अंदर में अजाब दूं। इसके बेटे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से मैंने बाप से अजाब को दूर कर दिया। हाय हाय, मुबारक हो उनको जिनके बच्चे हाफिज हैं, मुबारक हो उनको उनके जिनके बच्चे आलिम हैं, मुबारक हो उनको जिनके बच्चे नमाजी हैं। अरे ऐसी औलाद छोड़ के जाना है जो मरने के बाद हमारे लिए सदका जारिया का बाइस बने। सूरह बकरा का मैसेज ही यही है, पैसे छोड़ने की फिक्र छोड़ दो। अगर अल्लाह ने उसे नेक बनाया है ना, तो उसको अल्लाह गैब से मदद कर देगा, आपके थोड़े माल में बरकत डाल देगा। जितनी स्ट्रगल उसके लिए माल छोड़ने की करते हैं, उससे ज्यादा कोशिश करें कि उसकी अच्छी तरबियत करके जाएं। अब कुरान की बात हो रही है, हमने माँ बाप का अदब करना रब ने कुरान में, जैसे सूरह बकरा की हमने बात सुनी, और एक बार नहीं, कुरान में जा बजा वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का दर्स दिया गया। अल्लाह कुरान में फरमाता है वबिल वालिदैनि एहसाना, तर्जमा कंजुल इरफान, और माँ बाप के साथ भलाई करो। अच्छा, कुरान पाक का एक बड़ा खूबसूरत उस्लूब है, बहुत प्यारा स्टाइल है। कई मकामात ऐसे हैं जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का दर्स दिया, साथ ही उसके बिल्कुल लगोलग अल्लाह ने वालिदैन के साथ नेकी और भलाई का हुक्म इरशाद फरमाया। एक आयत में फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। 21वें पारे में फरमाया अनिश्कुर ली वली वालिदैका,
कि मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। ऐसा कई मकामात पर है। अल्लाह ने अपनी इबादत का जिक्र किया, राइट आफ्टर अल्लाह ने वालिदैन के साथ भलाई का, वालिदैन के साथ शुक्र का, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है। मेरे प्यारे इस्लाम, इसकी वजह क्या है? रीजन समझना है ना कि अल्लाह ने बिल्कुल इसके साथ क्यों बयान फरमाया। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमतुर रहमान इसकी दो वजह बयान फरमाते हैं। कहते हैं पहली तो ये कि माँ बाप फैज़े इलाही का पहला वास्ता है। हाँ, यानी बंदे को अल्लाह पाक की जो भी नेमतें हासिल होती है ना, वो पैदाइश के बाद मिलती हैं। यानी मैं पैदा हुआ तो फिर सब कुछ मुझे मिला ना। मैं पैदा ही ना होता, मेरे माँ बाप ना होते तो मैं पैदा ही ना होता। आज मैं दुनिया में हूं, किसके सबब से हूं? माँ बाप के सबब से हूं। अच्छी सूरत है, दौलत है, इज्जत है, शौहरत है, रिस्क है, नेमत है, सांस है, व्हाटएवर मुझे अल्लाह की नेमतें मिली जब मैं दुनिया में आया। तो माँ बाप वास्ता हैं कि उसके जरिए मैं दुनिया में आया। तो सुभान अल्लाह, ये सारी नेमतें मिलने का एक वास्ता तो वालिदैन इस तरह हो गए। दूसरी बात मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि माँ बाप के जो हम पर एहसानात होते हैं ना, जो इनामात हैं, उन इनामात और एहसानात में एक बड़ी खूबसूरत मुशाबहत अल्लाह पाक के एहसानात के साथ है। अब वो क्या है? अल्लाह पाक अपने बंदों को पालता है, नेमतें अता फरमाता है, बारिश बरसती है, फूल खिलते हैं, सब्जे उगते हैं, दाने लगते हैं, अनाज बनता है। ये सारा निजाम जिंदगी अल्लाह पाक ने बनाया किसके लिए? अपने बंदों के लिए। क्या माद अल्लाह इसमें अल्लाह की कोई लालच है? अल्लाह को हमसे कुछ चाहिए? बेलालच अताएं हैं ना उसकी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। तर्जुमा कंज़ुल इरफान, मैं उनसे कुछ रिस्क नहीं मांगता और ना ये चाहता हूं कि वो मुझे खाना खिलाएं। बेशक अल्लाह ही बड़ा रिस्क देने वाला, कुव्वत वाला, कुदरत वाला है। अल्लाह बांटता है, अल्लाह अता करता है, अल्लाह को हमसे कोई तलब नहीं। ये अल्लाह की शान है। मगर अल्लाह ने माँ बाप को कैसा बनाया है कि माँ बाप बच्चे से लालच नहीं करते। माँ बाप को कोई लालच नहीं होती कि इसको खिलाएं पिलाएं, अपने पेट काट के उसको बड़ा करें, उसको सर्दी गर्मी से बचाएं, उसको जनाब दवाइयां दिलाएं। हैं, बाज़-औक़ात बच्चे बड़े होकर कोई माँ बाप की खिदमत नहीं करते। लोग, हो सकता है किसी के ज़हन में ख्याल आए कि जनाब आजकल तो माँ बाप बच्चे को इसलिए पालते हैं बड़ा होकर कमा के देगा। अरे मुझे बताओ, अगर ये बात है तो फिर माजूर बच्चों को माँ बाप क्यों पालते हैं? हैं, माँ बाप का प्यार बेलालच है। दुनिया में जो बेलॉस प्यार है, अनकंडीशनल लव अगर कोई करता है तो वो माँ बाप करते हैं। मैंने बड़ी प्यारी बात पढ़ी, दुनिया में एक ही बंदा है, हमारी और आपकी जिंदगी में एक ही बंदा ऐसा होता है जो ये चाहता है कि ये मुझसे भी आगे बढ़ जाए। और पता है कौन होता है? वो हमारा वालिद होता है। वालिद हमेशा ये चाहता है कि मैं जहां तक पहुंचा हूं ना, मेरा बेटा उससे आगे पहुंच जाए। दुनिया में और कौन चाहता है भैया आगे बढ़ जाए? है? इतना अनकंडीशनल प्यार माँ बाप करते हैं, अपनी तकलीफें अपनी। अच्छा, फिर माँ बाप को अल्लाह ने कैसा प्यारा रिश्ता हमें कैसा दिया, अगर हम समझे ना। हम जब पैदा हुए ना, आपके घर में भी बच्चे पैदा हुए होंगे। अच्छा, मेरी बातें उनको जल्दी समझ आएंगी जो अब खुद माँ बाप बन गए। हमें भी ये उस वक्त समझ नहीं आती थी, जब खुद माँ बाप बने तो ज्यादा समझ आई। बच्चा पैदा होते ही सबसे ज्यादा फ्रेजाइल होता है बच्चा, बिल्कुल जिसको कहें छुई मुई होता है ना। कितनी बीमारियां उस पर हमलावर हो रही हैं। अब उस बच्चे को 2 खादिम चाहिए 24/7, छुट्टी नहीं उन खादिमीन की। जो उसकी बॉडी है ना, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको 2 ऐसे खादिम चाहिए। एक खादिम वो चाहिए जो उसके साथ हर वक्त चिपका रहे, उसकी गंदगी साफ करे, उसको कपड़े पहनाए, उसकी मालिश करे, उसको तेल लगाए, उसको खाना खिलाए, दूध पिलाए, व्हाटएवर उसकी नीड है, सोना जागना उसी के साथ। तभी वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा। और दूसरा खादिम उसको वो चाहिए कि जो अपना माल खर्च करे, हैं, अपने पेट, क्योंकि तमाम चीजों के लिए पैसे चाहिए। अल्लाह ने देखे माँ बाप के दिल में कैसी मोहब्बत डाली है कि माँ बच्चे के पैदा होते उसकी खादिमा बन जाती है। दुनिया में पैसों से ऐसी खादिमा नहीं मिल सकती जैसी अल्लाह ने माँ जैसी, उसके दिल में इतनी मोहब्बत डाल देता है रब कि वो अब बच्चा रोए तो ये जागती है, वो तड़पे तो ये तड़पती है। अरे उसके रोने में उसे पता चल जाता है कि पेट में दर्द हो रहा है या कान में दर्द हो रहा है। और वालिद कैसा बेलौस खर्च करता है कि आधी रात को हॉस्पिटल ले जाना है, आधी रात को मां कहती बच्चे के लिए दूध लेकर आओ, फला दवाई लेकर आओ, वो सारे काम छोड़ेगा, अपने दूध पीते बच्चे के लिए ये सब चीजें करता है। सोचे ये दिल में डाला किसने? ये अल्लाह ने मेरी और आपकी परवरिश का इंतजाम किया है।
ये माँ बाप के एहसान हैं हम पर, जो उन्होंने हमारे साथ बचपन से अब तक किए। और जब ही रब फरमाता है शुक्र अदा करो मेरा और शुक्र अदा करो अपने वालिदैन का। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, सबसे फजीलत वाला अमल कौन सा है? ये बहुत सारे इस्लाम में बैठे हैं और माशाल्लाह नेक नमाजी हैं, नेकी करने का जज्बा भी होता है। हम भी चाहते हैं कि फजीलत वाला अमल बता दें। एक साहबी रसूल ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा फजीलत वाला अमल कौन सा है? फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, यानी नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। फिर पूछा, या रसूल अल्लाह, उसके बाद दूसरा सेकंड पसंदीदा अमल? फरमाया सुम्मा बिर्रुल वालिदैन, उसके बाद वालिदैन के साथ भलाई करना सबसे पसंदीदा है। ये इतनी बड़ी नेकी है, ये पसंदीदा अमल में भी टॉप लिस्ट पर है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना है। अच्छा, बाज़ औक़ात आज के जमाने में फास्ट लाइफ हो गई, ये नहीं पता चलता कि भाई मैं क्या कर लूं ताकि मुझे ये इत्मीनान हो जाए कि मैं वालिदैन का फर्मा बरदार हूं। मेरे पर वालिदैन के हुकूक क्या हैं, मुझे कोई लिस्ट बता दें, मुझे कोई चेक लिस्ट दे दें ताकि मैं चेक कर लूं कि मैं ये काम कर रहा हूं कि नहीं। अपने तौर पर मैं समझ रहा हूं मैं बड़ी खिदमत कर रहा हूं, मैं माँ बाप मेरे मुझसे सेटिस्फाई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुनाहगार हूं। तो आज मैं कुछ वालिदैन के हुकूक बयान करता हूं जो उलमाए किराम ने बयान किए। अब जरा गौर कीजिए, वालिदैन के साथ नेक सलूक करना कैसे है। सबसे पहले तो ये बात जहन में बिठा लें कि वालिदैन के हुकूक की गिनती भी नहीं हो सकती, इतने हुकूक हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की खिदमत में सवाल हुआ कि माँ बाप के हुकूक कितने हैं। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कमाल का जवाब दिया, फरमाया वालिदैन के इतने हुकूक हैं कि पूरे करना नामुमकिन है। यहां तक कि अगर वालिदैन वफात पा जाएं और बेटा उन्हें दोबारा जिंदा करने की ताकत रखता हो तो दोबारा जिंदा करे, ये भी उनके हुकूक में शामिल है। तो ये तो कर ही नहीं सकते हम तो उनसे पैदा हुए हैं ना, हम उनकी वफात के बाद उनको पैदा नहीं कर सकते, जिंदा नहीं कर सकते। हुकूक का आलम ये है। मगर अब उलमाए किराम फरमाते कि लिस्ट भी बहुत बड़ी, काउंट भी नहीं हो सकती, मगर चंद बातें अगर कोई इन पर अमल कर लेना तो ये वालिदैन के साथ भलाई करने वाला कहलाएगा। अब गौर से ये चेक लिस्ट, जितने नौजवान खुश नसीब है यकीन करें जिनके माँ बाप आपके पास हैं, पूछिए उनसे जिनकी माँ चली गई, पूछे उनसे जिनके वालिद चले गए। हम हर साल यहाँ जब जमा होते हैं तो वालिदैन की याद यकीनन और ताज़ा हो जाती है। माँ बाप के बगैर जिंदगी बहुत बेरंग हो जाती है। दुख में, सुख में, खुशी में, गम में, हर वक्त माँ बाप याद आते हैं। और अगर आपके पास हैं तो आप बहुत लकी हैं। आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे नौजवानों, सुन लो कि शरीयत क्या सिखा रही है कि माँ बाप के हुकूक क्या है। पहला हक, शरीयत के दायरे में रहते हुए वालिदैन की हर बात मानना, ये पहला हक है। यानी वालिदैन की हर बात माननी है, जो वो कह दे फौरन लब्बैक कहते हुए उनके हुक्म पर अमल कर गुजरना है। ऐसे बहुत सारे काम हैं कि जो आम हालात में जायज की हद तक हैं, वालिदैन का हुक्म हो जाए तो अब ये वाजिब हो जाएंगे। मसलन खाना खाना जायज है, लेकिन अगर माँ बाप हुक्म फरमा दे कि खाओ, खाना पड़ेगा, तो अब ये लाजिम हो जाएगा, ये वाजिब हो जाएगा। अल्लाह अकबर, नहीं खाएगा तो गुनाहगार होगा। हलाल काम था, जायज था, माँ बाप का हुक्म आ गया, अब नहीं टाल सकता। बाहर शरीयत में है कि बेटा परदेश में है, अब्रॉड है, वालिदैन उसे बुलाते हैं तो आना होगा। फोन करके खत लिखना काफी नहीं, यूं ही वालिदैन को इसकी खिदमत की आदत है तो आए भी और आकर खिदमत भी करे। यह है माँ बाप के हुकूक। अब यहां बाज़ औक़ात क्या होता है कि माँ बाप इल्म दीन से दूर होते हैं तो माँ बाप शरीयत के खिलाफ हुक्म देते हैं। अब यहां माँ बाप की नहीं मानी जाएगी। हर जायज काम में तो बात मानी जाएगी। मादअल्लाह माँ बाप कहते हैं नमाज ना पढ़ो, दाढ़ी मुड़वा दो, तो अब माँ बाप की नहीं मानी जाएगी। अल्लाह की इताअत में मखलूक की जो है बात नहीं मानी जाएगी कि मखलूक को राजी करने के चक्कर में रब को नाराज कर दें। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं फला तुतिअहुमा, तो उनका कहना न मान। यानी माँ बाप जब अल्लाह रसूल की नाफरमानी का हुक्म दे उनकी पैरवी न कर। यहां एक और नसीहत है जो कुरान करीम में फरमाया वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, और दुनिया में अच्छी तरह उनका साथ दे। यानी पता चला माँ बाप ने शरीयत के खिलाफ हुक्म दिया, अब उनसे लड़ना नहीं है, चीखना चिल्लाना नहीं है, उनके साथ बातचीत खत्म नहीं करना, रूठ कर भाग नहीं जाना, खाने पीने की हड़ताल करके उनका दिल नहीं दुखाना है, बल्कि इस सूरत में इनसे भलाई के साथ पेश आना है। यानी अम्मी कहती है बेटा दाढ़ी मुंडवा दो, अब माँ से लड़े बगैर हाथ जोड़कर कहना है ए अम्मी मैं अल्लाह रसूल की नाफरमानी नहीं कर सकता, बराए करम मुझे ये हुक्म ना दें, बाकी कोई हुक्म हो तो फरमाएं। प्यार से, मोहब्बत से उस वक्त भी पेश आना है। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब दूसरा हक
दूसरा हक यह है कि माँ बाप के हुक्म को नफल इबादत से ज्यादा अहमियत देना। ये बड़ी अहम बात है। कुछ लोग हम नफली कामों में लगे रहते हैं और माँ बाप नाराज हैं, माँ बाप दुखी हैं। याद रखो ये अमल ठीक नहीं है। मसलन दिल कर रहा है कि नफली रोजा रखना है, माँ बाप मना कर दें तो अब नफली रोजा नहीं रखेंगे। दिल चाह रहा है कि नवाफिल पढ़ूं और अम्मी ने कहा कि नहीं बेटा बाजार जाना है, मेरे साथ चलो, सौदा लेकर आओ, तो अब नफल बाद में पढ़ेंगे, पहले इनका हुक्म मानना है। आप शरीयत देखिए किस कदर दर्स। अल्लाह की इबादत है ना नफली रोजा, इबादत नहीं, नफली इबादत नहीं करनी, माँ बाप की बात माननी है। ये माँ बाप का दूसरा हक है। एक बड़ा अजीब और गरीब वाकया हदीसों में मौजूद है। एक बड़े राहिब थे, बड़े इबादत गुजार थे, उनका नाम हजरत जुरेज था। इबादत गुजार थे, बड़ा इबादत खाना बनाया हुआ था और बड़ी इबादत करते थे। एक बार उनकी वालिदा ने उन्हें बुलाया, वो नमाज पढ़ रहे थे हैं। उनको ये बात जहन से निकल गई कि माँ बुलाए तो नफली नमाज है, उसकी तफसील है तो उसको तोड़ के हाजिर देना होगा। जवाब नहीं दिया, दोबारा बुलाया, नमाज जारी रखी, नमाज नहीं तोड़ी। मां ने जब तीसरी बार बुलाया, तीसरी बार भी नहीं गए, तो मां तड़प कर कहती है बेटा तुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तू किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले। अब ये दिल से बदुआ निकल गई। अब क्या हुआ, कुछ अरसे बाद उस इलाके में एक औरत ने एक चरवाहे के साथ बदकारी की, बच्चा पैदा हुआ। लोगों ने पकड़ा तो कहती है बच्चा तो जुरैज का है। सारे लोग जुरैज के पास पहुंचे, उनकी इबादत गाह को तोड़ दिया, बड़ी जिल्लत हुई, काफी लोग जमा हो गए कि तुमने ऐसा किया। अब अल्लाह वाले तो थे, इबादत गुजार तो था वो बंदा। उसने कहा इस बच्चे से पूछो, ए बच्चे तू बता तेरा बाप कौन है। अल्लाह ने उस बच्चे को कुव्वते गोयाई दी। उस बच्चे ने कहा कि मेरा वालिद जुरैज नहीं बल्कि चरवाहा है। उनकी जान तो छूट गई, मगर ये सारा तमाशा हुआ, उसके पीछे उलमा कहते हैं वजह वही है कि मां का दिल दुखाया था, मां ने बद्दुआ दी थी ना। अच्छा, यहां माँ बाप के लिए भी एक दर्स ले लीजिए। अगर माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, कभी कभी गुस्से में आकर बच्चों को बद्दुआ ना दिया करें। हाँ, माँ की दुआ भी लगती है, उसकी बद्दुआ भी लगती है। गुस्से में आकर कह तो देते हैं, बाद में परेशान आप नहीं होना है। आपके बच्चे के साथ कुछ बुरा हो गया तो आप चाहते तो नहीं थे, गुस्से में कहा है तुझे कीड़े पड़े, तू बर्बाद हो जाए, है तेरी टांग टूट जाए, तेरी जबान खिंच जाए। नहीं, क्या पता कबूलियत का वक्त हो, आप ही का बच्चा है, तो जबान पे लगाम होनी चाहिए। बाज़-औक़ात ऑल फॉल बकते रहते हैं, अरे आप ही की औलादे, बाद में आप ही ने रोना है, कुछ हो गया तो बद्दुआ ना दें। और बच्चों के लिए दर्स क्या है कि माँ बाप का कभी दिल ना दुखाएं, इनसे सिर्फ दुआएं लें। खुदा की कसम, उस बंदे को कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हैं। वो तरक्की करेगा, और जिससे माँ बाप नाराज है ना, उसको बर्बाद होने से भी कोई नहीं रोक सकता। ये हमेशा याद रखें, अपने माँ बाप की दुआएं लेनी है। हाँ, अब ये नफल नमाज तोड़ने का जो मसला है, ये बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है, ये आप दारुल इफ्ता से मजीद मालूमात कर लीजिएगा। अब मसला क्या है कि वालिदैन अगर किसी मुसीबत में है, मादअल्लाह सीढ़ी से गिर गए हैं, इमरजेंसी की कैफियत है, तो अब तो चाहे फर्ज नमाज पढ़ लो, वहां से पता चला कि माँ गिर गई है, हॉस्पिटल ले जाना है या कोई इमरजेंसी है, तो फर्ज नमाज भी तोड़कर माँ की खिदमत करनी होगी। हाँ, ऐसी इमरजेंसी नहीं है तो अब मां की पुकार पर फर्ज नमाज नहीं तोड़ सकते। हाँ, नफल नमाज पढ़ रहे हैं और अम्मी अब्बू को मालूम भी नहीं कि बेटा नफल पढ़ रहा है, ऐसी हालत में वो आवाज दें तो नफल नमाज तोड़कर उनकी खिदमत में हाजिर हो जाना है। और इसकी मजीद एक तफसील भी है, लेकिन बताना ये चाह रहा हूं कि सोचें माँ बाप का लेवल क्या है, हम पर जिम्मेदारी कितनी बड़ी है कि हम उनकी इताअत करें। ऐ मेरे प्यारे साहब, तीसरा माँ बाप का हक क्या है कि उन पर खर्च करें, उनके खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम करें, जूते कपड़े वगैरह खरीद कर दें, हस्बे इस्तिताअत फल वगैरह पेश करना, बीमार हो तो अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाना, दवाइयां वगैरह मुहैया करना, गर्ज जितना हो सके अपना माल माँ बाप पर खर्च करना उनके हुकूक में शामिल है। रिवायात में है एक शख्स अपने वालिद को खर्च पेश नहीं करता था, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, फरियाद की, इल्तिजा की। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने जब उसकी बातें सुनी, आका अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे, जलाल मुबारक में आ गए और उस शख्स से फरमाया, अंता व मालुका ली अबीका, तुम खुद और तुम्हारा सारा माल तुम्हारे वालिद ही का है। यानी बेटा तो बेटा, बेटे का सब कुछ वालिद का है। और बदकिस्मती क्या है कि आज बेटा बाप से कहता है ये मेरा है, ये मैंने कमाया है, अब्बू आपका थोड़ी है, आप तो इतना दिया था, आपका अपना कारोबार, मेरा अपना, मैंने मेहनत की। हाय हाय, ये बेटा सोचता क्यों नहीं कि अगर बचपन में बाप कह देता ना बेटा ये मेरा है, ये तेरा नहीं, तो मैं तो बेलिबास ही रह जाता। मुझे तो कपड़े भी मेरे वालिद ने पहनाए थे, उसी के पैसे से पहने थे ना। एक और बात याद रखना, हम माँ का बड़ा रिगार्ड करते हैं, वाकई माँ माँ ही होती है, माँ का नेमुल बदल नहीं।
मगर एक बात हमेशा याद रखें कि मां ने जो भी भलाई मेरे और आपके साथ की है, उसके पीछे खड़ा मेरा वालिद ही था, आपका वालिद था। उस वालिद ने तो पैसे दिए जो मां ने सब चीजें दिलाई। हमें लगता है अम्मी जान दिला रही, यकीनन मां ने दिलवाए, मगर वालिद की उस कुर्बानी को भूलना नहीं है। वालिद ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि बेटा ये मेरा है। सोचे ना बचपन के अपने वाकयात, कभी हम रोए होंगे अच्छे कपड़ों के लिए, कभी जिद की होगी नए जूतों के लिए, कभी कहा होगा अब्बू ये वाली होटल में खाना है, कभी कहा होगा ये वाला खिलौना चाहिए, अब्बू दोस्त घूमने जा रहे हैं मैंने भी जाना है। वालिद ने हमारी कितनी फरमाइशें पूरी की। कभी सोचा कि उस वक्त वालिद को क्या जरूरत थी? हो सकता है वालिद ने अपने लिए कुछ खरीदना हो सकता है वालिद का कुछ और प्लान हो। वालिद ने वो सारे प्लान कैंसिल किए होंगे, हमें कपड़े दिलाए, हमें जूते दिलाए, अच्छे स्कूल में पढ़ाया। अरे जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उस बूढ़े वालिद को बच्चा कहता है ये मेरा है, आपका नहीं है। अरे उसका दुख तो सोचो क्या होता होगा। क्या उसको बचपन की वो बातें याद नहीं आती होगी कि जब ये बोल नहीं सकता था, जब ये खा नहीं सकता था, मैं इसका इंतजाम करता रहा और आज ये मुझे कह रहा है। ना करना, कभी भी ये मत कहना, खुदा की कसम जो कुछ मेरा है वो सब मेरे माँ बाप का है। इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, व्हाटएवर आई हैव। और मैं सच बताऊं, किसी दिन कह दोगे ना बूढ़े बाप को ये मेरा जो कुछ है आपका, वो आपसे ले नहीं लेगा। बाप क्या करेगा लेकर, मां क्या करेगी लेकर, लेकिन जितने दिन वो आपके पास है उनको ऑनर तो दे, उनको इज्जत तो दे, उनको ये एहसास तो दिलाए। कभी तो कहो कि अब्बू आज मैं जो कुछ हूं वो आपकी वजह से हूं। ऐ मेरी मां, आज जो कुछ मेरे पास है वो सब तुम्हारी दुआओं की वजह। कभी कहे तो सही उन्हें। मां को गिन गिन के पैसे देते हैं और क्यों मांगती है मां, बार बार क्यों मांग रही है, क्या हो गया, खर्चा क्यों कर रही है? मां से हिसाब लोगे यार। आपको सही बताओ, खुदा की कसम उस औलाद के भाग जागते हैं जिसको मां बाप पर खर्च करने का मौका मिलता है। अरे तुम्हारे पैसों के नसीब जाग गए हैं कि तुम अपने मां बाप पर खर्च कर रहे हो। कई मां बाप तो ऐसे जिन्होंने मौका ही नहीं दिया यार, हमें खर्च करने का मौका ही नहीं दिया। खुद ही खर्च करते रहे, खुद ही खिलाते रहे, खुद ही खिदमत करते रहे। मैं अगर अपनी मां की बात करूं, मैं तो नहीं था उस वक्त, बगदाद में था, मगर बताते उस रात भी मां ने अपने हाथ से खाना बनाया था जिस रात मेरी वालिदा का विसाल हुआ। अरे उन्होंने मौका ही नहीं दिया हमें कुछ करने का, खिदमत करते करते चली गई। वालिद ने मौका नहीं दिया। अरे अगर आज मौका मिला है ना आपको खर्च करने का, कि आपके पैसे से दवाई आ रही है, आपके पैसे से हॉस्पिटल का बिल हो रहा है, आप अम्मी अब्बू को मदीने ले जा रहे हैं, आप अम्मी अब्बू को खाना खिला रहे हैं, लकी हो यार। बताओ इससे अच्छा खर्च कौन सा है मेरे पैसे का कि मेरे माँ बाप पर खर्च हो जाए। हिसाब तो करो कितना बड़ा कर्जा है अब पर, बचपन से लेकर अगर कोई 30 साल 25 साल 40 साल का बैठा, हिसाब तो करो कितने हजारों, कितने लाखों, कितने करोड़ों इन्वेस्टमेंट की उन्होंने हम पर। और आज थोड़े पैसे के लिए मेरा मुंह बन जाता है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, उनको ऑनर दें, उनको इज्जत दें, उनको घर का बड़ा फील करवाएं। वो कहते ना, जिन माँ बाप ने सारी जिंदगी तुम्हें शहजादों की तरह रखा, आज उन माँ बाप को आखिरी उम्र में बादशाह का दर्जा तो दे दो, है कि आप हमारे सबके बड़े हैं। नहीं, बेटे के आगे बाप गुलाम बना हुआ। किताबों में ये अल्फाज मौजूद हैं कि बेटा बाप के आगे हक है वालिद का कि बेटा अब्बू के सामने ऐसे रहे जैसे खादिम रहता है, गुलाम कैसे रहता है, रेडी, एवर रेडी, हुक्म मिले काम कर दूं, हुक्म मिले ऑर्डर। मगर आज हाल ये है कि बाप गुलाम बना हुआ है। बेटा मेरा काम कर दे, अब्बू टाइम नहीं है, बेटा मेरे लिए दवाई लिया, बेटा अब्बू मेरे पास वक्त नहीं है, बेटा मेरे पास बैठ, अब्बू आप पुरानी बातें करते हो, मैं दोस्तों में बैठूंगा। अल्लाह अकबर, बाप घूम रहा है बेटे के आगे। हदीस सबको याद है, कई बार सुनी है। क्या हदीस है कि कोई बच्चा अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, उसे हज्जे मकबूल का सवाब मिलता है। देखिए ना, सुनिए ना हदीस। और आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, व इन नज़रा कुल्ला यौमिन मिअता मर्रतिन, हुजूर कोई 100 बार देखे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई 100 बार देखे, अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमा। सुनो अभी यहां इससे आगे की बात सुनो। इस हदीस को यहीं तक सुना है हमने। मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब है। बताओ ना, खर्च करने का सवाब कितना होगा, पैर दबाने का सवाब कितना होगा, हैं, दवाई दिलाने का सवाब कितना होगा, हाथ पकड़ के चलाने का सवाब कितना। अरे कसम से, अगर तुम्हें ये मौका मिला ना कि वालिद का हाथ पकड़ के चलाना पड़ रहा है,
तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ये वही वालिद है जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलाना सिखाया था। तेरी मेहरबानी आज मुझे कुछ करने का मौका, व्हील चेयर अगर आपको चलाने का मौका मिल गया, लॉटरी लग गई आपकी, एंजॉय करो उसे। इसको बोझ समझते हैं। भाई कहता है बहन को तू ले जा अम्मी को, बहन कहती मैं नहीं रखती तुम ले जाओ। अरे भाई बहन दूर कर रहे हैं। 2 माँ बाप ने 10 बच्चे पाल लिए, 10 बच्चों से 2 माँ बाप नहीं संभले जा रहे, जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं ओल्ड हाउस गया था कराची के एक इलाके में। मैं वहां जब गया तो बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे बुजुर्गों से मिला, बड़ा प्यार दिया उन्होंने मुझे। मैंने कुछ स्टोरीज सुनी कि कैसे आते हैं। तो कुछ कहते हैं कि बेचारे जेन्युइन केस भी होते हैं, बीवी का इंतकाल हो गया, अकेला दुनिया में है, बच्चे ही कोई नहीं, तो वो आ जाते हैं ओल्ड हाउस में। कुछ ऐसे जिन्होंने शादी नहीं की वो आ जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनके बच्चे रखना नहीं चाहते हैं। बच्चे कहते हैं हम नहीं संभाल सकते अपने वालिद को, आप ले लीजिए, वो ओल्ड हाउस में आते हैं। मगर एक बात मुझे कल सीखने को मिली जो इधर लग गई। मैंने ओल्ड हाउस के जो मोहतबिम थे ना, जो उनके हेड थे, मैंने उनसे पूछा यार ये बताओ कुछ लोग मिलने भी आते हैं? कहता हबीब भाई मैंने अक्सर देखा है बेटियां मिलने आती हैं, बेटे नहीं आते। मैंने कहा क्यों? कहती बेटियां बेचारी शादियां हो गई हैं, ससुराल में अपने वालिद को रख तो नहीं सकती हैं, मगर बाप की याद उनको आती है। तो मुझे कल एहसास हुआ कि यार वाकई बेटी जो है ना वो बाप के साथ आखिर तक चलती है, वो बाप से अब बहुत मोहब्बत करती है। और लोग बेटी को बुरा भला कहते हैं, बेटी पैदा हो जाए तो अपनी बीवी से लड़ते हैं, ये बेटी पैदा हो गई, मुंह बन जाता है। अरे अल्लाह के बंदों, सरकार दो आलम अलैहि सलाम की वो हदीस तो याद करो कि नबी ये पाक फरमाते बेटियों को बुरा मत कहो, बेशक मैं भी बेटियों वाला हूं। मुबारक होने जिनके पास बेटियां हैं। बेटियां तो बाप के दिल के करीब होती हैं। ओल्ड हाउस वाले कहते हैं बच्चियां आती हैं हफ्ते में एक बार, अपने बच्चे भी लेकर आती हैं और कहती ये तुम्हारे नाना हैं, ये हमारे अब्बू हैं, आओ इनसे मिलते हैं। मजबूर हैं, अपने घर ले जा नहीं सकती, मगर बेटों के पास टाइम नहीं है। वो कैसी औलाद है जरा सोचे ना, जो बुढ़ापे में माँ बाप को दुख दे रही है। यकीन करे इससे बड़ी बर्बादी कोई नहीं है। अरे माँ बाप की खिदमत कर लो, जन्नत, और जन्नत भी कहां मिलेगी। कितनी बार वाकया सुना है कि हजरत मूसा अला नबीना वालेकुम ने अल्लाह से पूछा मौला मुझे जन्नत में अपना पड़ोसी दिखा। हजरत मूसा कौन है? कलीमुल्लाह, जिनका सबसे ज्यादा कुरान में जिक्र है। वो अल्लाह के नबी कह रहे मौला मुझे अपना पड़ोसी देखना है, जन्नत में कौन है? क्या बताया गया कि बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े राहिब तुम्हारे पड़ोसी हैं। कहा मूसा फला मोहल्ले में जा, उधर एक कसाई है, कस्साब है, वो तेरा पड़ोसी है। ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं, तवील वाकया है। और जब पता चलता है वो बच्चा अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत करता है, अपने हाथों से खाना खिलाता है। कहा बेटा तेरे माँ बाप को दुआ भी देते थे? कहे कि मेरी माँ दुआ करती थी अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना देना। हजरत मूसा कहते हैं बेटा तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई, तू ही मेरा जन्नत में पड़ोसी है। अरे ये हस्तियां हैं तुम्हारे पास।